नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को बलदेव विकास खंड के कस्बा बलदेव के कोल्ड स्टोर मैदान पर राष्ट्रीय लोकदल की किसान महापंचायत होने जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सहित सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस किसान महापंचायत को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जो गांव-गांव जाकर इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों को किसान पर हो रहे सरकार के काले कानून के विरोध में जागरूक कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों की महापंचायत बलदेव कस्बे के कोल्ड स्टोर मैदान पर होनी है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने मंच का स्थलीय निरीक्षण किया और इस महापंचायत में सभी को सम्मिलित होने के लिए कहा। कल हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। इस किसान पंचायत के लिए हम गाँव-गाँव डोर टू डोर गए हैं। हमने जनता की भी सुनी है, अपनी भी सुनाई है उन्हें और बताया भी है कि चौधरी साहब आ रहे हैं आपको संबोधित करने के लिए। जनता में भारी रोष है, क्योंकि अब तो हर जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये किसानों के विरोध में है। ये जो तीनों काले कानून इन्होंने पास किए हैं वो किसानों के विरोध में है। तो जनता खुद उत्साहित है सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो हम जो गए, मुझे तो ऐसा लगा है कि चारों तरफ से इस विधानसभा की जनता, हालांकि बलदेव ब्लॉक की आएगी, इतनी उमड़ेगी कि ये हमारा जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा। कोसी कला के हिंदू इंटर कॉलेज में स्वर्गीय चौधरी रतिराम सरपंच की पुण्य स्मृति में 34वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ नगर के प्रमुख समाजसेवी कमल किशोर वासणे ने फीता काटकर किया। गोल्डन क्रिकेट क्लब के समस्त पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। नगर के हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में झज्जर और दिल्ली के कप्तान ने हाथ मिलाकर टॉस उछाला, जिसमें झज्जर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल किशोर वासणे ने बताया कि क्रिकेट युवाओं का सबसे लोकप्रिय खेल है। सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत आज स्टेडियम में मंडल स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया गया। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की लगभग 8 टीमों ने हिस्सा लिया और अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जिताने के लिए खेले। इस प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर और शामली की टीमों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। सहारनपुर में क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि जी सर, आज क्या करेगा? आज ये महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में मंडलीय स्तरीय जूनियर बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये इसमें मंडल से 8 टीमें आई हैं, जिसमें 2 मुजफ्फरनगर, 3 शामली और 2 टीम सहारनपुर की टीम है। ठीक है, तो टोटल मिला 8 टीमें। बच्चों को ये काफ़ी समय के बाद में कोरोना की वजह से कुछ इस साल हो नहीं पाया था, तो मंडलायुक्त महोदय द्वारा के आदेशों क्रमों में कि भाई महिला सशक्तिकरण में भी कुछ होना चाहिए, तो ये कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। इसमें विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, बच्चों को थोड़ा जलपान किया जाएगा और कितने दिन चलेगी? ये पहले 2 दिन की थी, लेकिन क्योंकि वहाँ 12-13 तारीख में मुजफ्फरनगर में भी जोन हो रहा है, इसलिए ये कल ही बच्चे आ गए थे। 9 तारीख में बच्चे सब आ गए थे, तो ये आज 1 दिन की समापन हो जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नप्पा के निर्देशन में कोतवाली मंडी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि बीते 28 दिसंबर की रात्रि को कायस्थान स्थित ज्वेलर्स की दुकान का शटर उखाड़कर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को चोरी कर लिया था। इसी घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सहारनपुर द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा 2 अभियुक्तों को हनुमान चौक शुक्लापुरी से 1.25 किलो पीली धातु चांदी, 100 ग्राम सोने के टुकड़े, 1 लाख रुपए नगद, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामग्री बरामद कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने कई दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की है। वहीं संबंधित मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर द्वारा बताया गया कि देखिए, ये 28 दिसंबर 2000 की रात्रि की घटना है और ये सनसनीखेज घटना थी। पुलिस के लिए चैलेंज था। एक व्यक्ति जो सुनार का कार्य करता था, रिपेयरिंग का काम करता था, पुराने आभूषणों का, गोल्ड को गलाता था, चांदी को गलाता था। उसके प्रतिष्ठान पर रात्रि में किसी समय देर रात कुछ लोगों ने पहुंच के शटर को फाड़ के कुछ सामान अंदर से निकाल लिया था। पुलिस इसमें कई एंगल्स पर तलाश कर रही थी। सीसीटीवी भी इन लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। पुलिस ने इसको हमारी पुलिस ने वर्कआउट करते हुए
हमारी जो सल्लान सेल एसओजी है और साथ में थाना मंडी, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से ये इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दोनों व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे वो गिरफ्तार हुए हैं। माल बरामद हुआ है, 1 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है और विवेचना के बाद में इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितनी मात्रा में बरामद किए गए हैं, क्या पूरी मात्रा बरामद कर ली गई? देखिए, जो बरामदगी हुई है वो लगभग 100 ग्राम सोना बताया जा रहा है, पीले रंग की धातु है, और लगभग 1.25 किलो चांदी, जो चांदी के रंग की धातु है। इसका परीक्षण करवा के ही जानकारी हो पाएगी कि इनकी वास्तविक जो मूल्य है वो कितना है, लेकिन इस प्रकार से बरामद की हुई है। आज इगलास ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बीआरसी इगलास पर उप जिलाधिकारी महोदय इगलास द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समूह, हस्त पुस्तिका, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट पर आधारित 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण आयोजक बीईओ अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रेरणास्पद उद्बोधन किया एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से मिशन प्रेरणा को सफल बनाने एवं प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया गया। आज ये बीआरसी इंग्लास पर एक इनका प्रेरणा मिशन है, उसके अंतर्गत एक वर्कशॉप थी टीचर्स की, जिसका मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इनका ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसमें इनको अपने जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके सारे जो प्रधान अध्यापक हैं उनको बुला के उनको एक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया है। इसमें डाइट से भी 2 लोग हैं और कुछ और भी एक्सपर्ट्स लोग हैं जिनसे ये इनको वो दिलवा रहे हैं। मतलब उद्देश्य ये है कि टीचर्स में ही ऐसी भावना उत्पन्न की जाए कि वो खुद ही अच्छे से पढ़ाई करवाएं। इगलास स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीन का टीकाकरण हुआ। आपको बता दें कि कोविड को लेकर जो वैक्सीन आई है, आज उसे शासन प्रशासन के लोगों को लगाया गया है। वहीं जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई उसमें इगलास कोतवाली के कुछ सब इंस्पेक्टर, फायर ब्रिगेड स्टेशन इगलास व तहसील इगलास के कर्मचारी शामिल हुए। वहीं जो व्यक्ति लिस्ट में से छूट गए हैं उन्हें आगे वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं गौरी चौकी इंचार्ज अभय कुमार सिंह ने कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों से अपील की है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कोविड वैक्सीन के विषय में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको नजरअंदाज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं उप निरीक्षक सतवीर सिंह चौहान, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ में नियुक्त हूँ। आज कोविड-19 का वैक्सीन का टीका मैंने लगवाया है, जिसमें मुझे आधा घंटे से अधिक हो चुका है। मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यह टीका बहुत ही उपयोगी है। आगे भविष्य में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए सभी जनता के लोगों को यह टीकाकरण कराना आवश्यक है। सर, पुलिस और प्रशासन की आज किस तरह की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है? हाँ, आज कोवैक्सीन नाम से जो नई वैक्सीन आई है वो सभी प्रशासन के लोगों को लगाई जा रही है। और जो लिस्ट में कुछ लोग नाम छूटे हुए हैं उनको भी प्रयास किया जा रहा है, उनसे बराबर संपर्क किया जा रहा है कि वो भी आज उनका वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे 100% लोग अच्छा डील हो जाए। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र के गांव होजखेड़ी में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूल कर लिया है कि उसने अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर की थी। आरोपी ने बताया कि रात को पति के सोने के बाद उसने फोन करके प्रेमी को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी ने सोते समय पति के पैर पकड़े थे और प्रेमी ने गला दबाया था। पति की मौत के बाद पत्नी ने रोने का नाटक किया और परिजनों को बताया कि उसके सीने में दर्द उठा है और उसकी मौत हो गई। परिजनों को विश्वास नहीं हुआ तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरा मामला खुल गया। वहीं संबंधित मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर द्वारा बताया गया कि बहुत प्रयास किया, इसके माँ बापों को समझा, इसको सबको समझा, किसी ने हमेशा समझा नहीं। इनने पीछे को आके मेरे भाई को जो है रात को हत्या कर दी, गला दबा के इनने मार दिया दोनों। पति, इसकी पत्नी ने इसका साथ दिया अपने प्रेमी का, कंकुर का, और उसे जो है मार दिया। इससे पहले कोई जानकारी थी आपको इस प्रकार की इनके संबंध में? हाँ जी, जानकारी थी, सब कुछ पता था। रोक के भी हमने बहुत मना करी जी। इसके माँ बापों को भी पता, सब मोहल्ले पड़ोस में पता, लेकिन ये नहीं मान के दिए। हमने इसके बाप को कहा वैसा बाहर भेज दो, ये बाहर कहीं काम कर लगा जाके, यहाँ से लिया शादी करवा दो, लेकिन इन्होंने एक नहीं हमारी सुने। अब आप देखिए, ये थाना कुतुबशेर के ग्राम होजखेड़ी की घटना है। एक व्यक्ति के द्वारा
थाने पर तहरीर दी गई है कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी और उसके पत्नी के एक जो है जानने वाला व्यक्ति जिससे उसके अंतरंग संबंध बताए जा रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर करी है। इसमें पुलिस ने बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद में इस बात की पुष्टि हुई है कि इस व्यक्ति की हत्या कारित करी गई है। स्ट्रैंगुलेशन उसमें जो आया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही सही तथ्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर आईएमए ने एक आंदोलन मिक्सोपैथी के खिलाफ शुरू किया है। आईएमए सरकार से यह अपील करता है कि सरकार को चिकित्सकों की पीड़ा और आम जनता की सुरक्षा को समझना चाहिए। आईएमए ने 8 और 11 दिसंबर 2020 में पूरे भारतवर्ष में विरोध दर्ज कर सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित किया था। आईएमए अब विवश है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने में, क्योंकि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले रही है। केंद्रीय आईएमए अपने सभी मेंबर्स को पूरे भारत में सेव हेल्थ केयर इंडिया मूवमेंट शुरू करने का आह्वान करती है। इस आंदोलन में आईएमए पूरे भारतवर्ष में इस मिक्सोपैथी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी, क्योंकि इससे आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य का नुकसान है। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, अध्यक्ष आईएमए सहारनपुर ब्रांच। क्या कार्यक्रम फिलहाल आप बैठे धरने पर? आज हम रिले भूख हड़ताल जो सुबह 10 बजे से शाम रात्रि 8 बजे तक ये चलेगी, इसमें हम केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये जो भूख हड़ताल है ये एक मिक्सोपैथी के खिलाफ है। मिक्सोपैथी जो है एक गवर्नमेंट ने नवंबर 20 का एक नोटिफिकेशन निकाला था सीसीआईएम ने, जिसमें कि आयुष चिकित्सकों को सर्जरी या शल्य चिकित्सा की उन्हें अनुमति दी गई है। तो हम एक पद्धति का दूसरे पद्धति में मिलने का हम विरोध करते हैं। और ये जो हड़ताल है, भूख हड़ताल, ये पूरे भारत में केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर हर जगह पर हो रही है। और इसमें हमें वुमेन डॉक्टर विंग और हमारे मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क का भी समर्थन है। और जितने भी हमारे सहारनपुर के चिकित्सक बंधु हैं, सब इसमें हमें समर्थन दे रहे हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।